वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है? तो आज मैं ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, ध्यान देंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, पहले आंसर आप चूज कर लीजिएगा जो सही होगा आपके हिसाब से, फिर मैं बोलूँगा उससे मैच कर लीजिएगा कि आपने जो बताया सही है या गलत, ठीक है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो यहाँ आपका आंसर होगा डी, बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? क्वेश्चन नंबर 146। तो 146 का 12,700 किलोमीटर होगा, इसलिए आपका विकल्प ए सही है। 146 का ए, ठीक है? कितना है? 12,700 किलोमीटर, ठीक है ना? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,700 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? रिंग। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? क्वेश्चन नंबर 147। तो इसका सही आंसर होगा सी, शनि। किसके पास है? शनि के चारों ओर है ना? 147 का सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? क्वेश्चन नंबर 148। तो इसका सही आंसर होगा नेपच्यून, इसलिए विकल्प ए सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? क्वेश्चन नंबर 149। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है, कम है, सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 149। तो इसका सही आंसर बुध होगा, इसलिए आपका विकल्प डी सही है ना? बुध। 149 का डी। क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 150। तो इसका सही आंसर भूमध्य रेखा होगा। क्या होगा? भूमध्य रेखा। बृहत वृत्त उदाहरण जो है भूमध्य रेखा का है, इसलिए आपका 150 का सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 151। तो इसका सही आंसर होगा बी, 111 किलोमीटर, ठीक है? 111 किलोमीटर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 152। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? क्वेश्चन नंबर 152। तो इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री, इसलिए आपका सही उत्तर बी होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 153। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ए में है कीनिया, बी में मैक्सिको, सी में इंडोनेशिया, डी में ब्राजील। 3 से होकर गुजरती है, 1 से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, वही आपका उत्तर है। 153 का बी, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, ठीक है? भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती है, कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ब्राजील से होकर गुजरती है, ठीक है ना? तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 154।
तो इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री से, इसलिए बी उत्तर आपका सही है, 154 का बी। ठीक है, मिला लीजिए, आप लोग मैच कर लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 155। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? अब आपको बताना है, 4 विकल्प है ना? कितना अंतर, समय का अंतर है। ए में है 8 मिनट, बी में है 4 मिनट, सी में है 2 मिनट और डी में है 0 मिनट। 155, तो 155 का आपको सही आंसर होगा 4 मिनट बी। ठीक है ना? बढ़े आगे, तो आगे क्वेश्चन है 156, क्वेश्चन नंबर 156। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? क्वेश्चन नंबर 156, तो 156 का संगमरमर होगा, इसलिए आपका उत्तर ए सही है ना? 156 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 157, तो 157 का चुन लीजिए पहले। सही आंसर मैं बता रहा हूं, डी होगा, ग्रेनाइट। ठीक है, क्या होगा? ग्रेनाइट, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 157 का रूपांतरित चट्टान कौन नहीं है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 158। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 158, तो 158 का सही उत्तर ग्रेनाइट होगा, इसलिए आपका उत्तर बी सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ए में है माउंट एटना, बी में है माउंट फ्यूजियामा, सी में है माउंट ब्लैक और डी में है माउंट किलिमंजारो। अब आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 159, तो 159 का सही आंसर होगा माउंट ब्लैक। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, बाकी माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो जो नहीं है वही आपका उत्तर है, इसलिए 159 का सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 160। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 160। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? आंसर चूज कर लीजिए। ए में है इटली, बी में जापान, सी में है कीनिया और डी में है मैक्सिको। अब आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, 160 का, तो मैं बताऊं तो 160 का जापान होगा। फ्यूजियामा है ना, जो ज्वालामुखी है वो जापान का है। कहाँ का है? जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, 160 का बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 161, 161। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 161, तो ए में है फ्यूजियामा, बी में है एटना, सी में विसुवियस और डी में है वासजेज। तो क्वेश्चन नंबर 161 का होगा सही उत्तर वासजेज, इसलिए आपका सही विकल्प डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 का डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो जो पर्वत है वह किस महाद्वीप में स्थित है? ए में एशिया महादेश में, बी में यूरोप में, सी में अफ्रीका में और डी में ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको सही उत्तर बताना है 162 का, तो चलिए हम बताते हैं। 162 का सही आंसर होगा सी, अफ्रीका में।
किलिमंजारो पर्वत जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है। 162 का सी। 163 निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ए में है क्वेश्चन नंबर 163 स्ट्राम्बोली, बी में है किलिमंजारो, सी में है एटना और डी में है कोटोपैक्सी। अब आपको बताना है 3 सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी होगा, एक जो एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय नहीं है, वही आपका उत्तर है। तो 163 का बी होगा। किलिमंजारो जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बाकी स्ट्रोम्बोली ए, सी एटना और डी कोटोपैक्सी ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है वह किलिमंजारो है, इसलिए 163 का बी होगा सही उत्तर। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ए में है बैसाल्ट, बी में है लोकोलिथ, सी में है लावा और डी में है मैग्मा। 164 का तो आपको सही उत्तर बताना है ना। द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? बैसाल्ट कहलाता है, इसलिए आपका 164 का ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। रॉकीज हो गया क्वेश्चन नंबर 165, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ए में है वलित पर्वत, बी में है अवशिष्ट पर्वत, सी में है ब्लॉक पर्वत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 165 का सही उत्तर होगा वलित पर्वत। ये जो है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय वलित पर्वत के उदाहरण है, वलित पर्वत है ये, इसलिए 165 का ए होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 166। ठीक है। तो इसका सही उत्तर एंडीज होगा, इसलिए 166 का सही विकल्प सी होगा, एंडीज होगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 167 उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 167। तो इसका सही आंसर होगा माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ है, इसलिए आपका सही उत्तर बी होगा। 167 का बी माउंट एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत से चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ए में है कोयला, बी में है लौह अयस्क, सी में है खनिज तेल और डी में है मैंगनीज। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 168। तो इसका सही उत्तर खनिज तेल होगा। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? खनिज तेल, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 169 एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? 169। तो इसका सही आंसर आप लोग चुन लीजिए। ए में है यूरोप, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है दक्षिणी अमेरिका और डी में है अफ्रीका, है ना। तो सही उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 170 हवाई जहाज प्रायः ... में उड़ते हैं। किस मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज? ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है।
है ना। बिहार बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमेशा पूछता है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी है, सीजीएल है, बैंकिंग है, रेलवे है, इसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 170, हवाई जहाज प्रायः डॉट डॉट में उड़ते हैं। ए में है क्षोभ मंडल में, बी में है समताप मंडल में, सी में है मध्य मंडल में और डी में है बाह्य मंडल में, माने बाहरी मंडल में। तो 170 का आपको सही जवाब देना है, तो समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा। कौन होगा? समताप मंडल, बी। 170 का बी आंसर सही है, इसलिए आपका 170 का विकल्प बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। एक बार फिर से यह सवाल सुनिए, विषुवतीय निम्न दाब, निम्न माने कम दाब, पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। ठीक है, ए में है 5 डिग्री, बी में है 10 डिग्री, सी में है 15 डिग्री अक्षांश और डी में है 20 डिग्री। तो 171 का सही आंसर होगा 5 डिग्री, इसलिए 171 का सही आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित होगा। ए में है खमसिन मिस्र, बी में है चिनुक चीन, सी में है सिरोको इटली और डी में है गोबली लीबिया। अब आपको जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका उत्तर है। ठीक है, तो 172 का बी, चिनुक जो है चीन से रिलेटेड, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है, वही आपका उत्तर है। बाकी ए खमसिन मिस्र से रिलेटेड है, सिरोको इटली से, गिबली लीबिया से, ये तीनों सही है। चिनुक जो चीन से दिया है ऑप्शन नंबर बी में, वो आपका सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग मैचिंग है, इसलिए वही आपका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173, ए में है मिस्ट्रल, बी में है बोरा, सी में है खमसिन और डी में है ब्लिजार्ड। तो 173 का सही आंसर होगा सी, खमसिन, ये सी सही है। ये कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो खमसिन नहीं है। बाकी मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, ये तीनों जो है ठंडी स्थानीय हवा है, है ना, खमसिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, 174, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। हिमभक्षी माने, हिम माने होता है बर्फ, अब भक्षी मीन्स भक्षण करने वाला, बर्फ को खाने वाला, है ना। तो कौन से स्थानीय पवन है जो हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। ए में है चिनुक, बी में है फॉन, सी में है हरमटन और डी में है सिरोको। तो 174 का सही आंसर होगा चिनुक। ठीक है, चिनुक जो है वह हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है, इसलिए आपका सही आंसर 174 का ए होगा। तो आज भर के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।